कनेक्ट। नमस्कार। आइए जानते हैं देश विदेश की बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले कृपया कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पसमानदा मुस्लिमों को राहत, संपत्ति पंजीकरण में पारदर्शिता। पसमानदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को संपत्ति पंजीकरण में राहत मिलने की उम्मीद है। भाजपा सांसद जगदम्ब पाल ने कहा कि 2025 तक संपत्तियों के पंजीकरण से दुरुपयोग रुकेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस मामले की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। भारत में क्वाड समिट की तैयारी तेज। इस साल भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रियों की वॉशिंगटन बैठक में इस शिखर सम्मेलन की रूपरेखा तय होगी। चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चर्चा होगी। रूस ने इसे सैन्य गठबंधन बताते हुए विरोध जताया और भारत से दूरी बनाने की अपील की। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी कार्यकर्ताओं की जमानत रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी समर्थकों पर हुए हमले के मामले में टीएमसी कार्यकर्ताओं की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा के निर्देश दिए। न्यायपालिका में गिरता भरोसा, भ्रष्टाचार के आरोप चिंताजनक। देश के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। उन्होंने पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। आंगनवाड़ी में पोषण संबंधी सुधार, बिरयानी और पुलाव शामिल। केरल में आंगनवाड़ी मेन्यू में बिरयानी, पुलाव जैसे व्यंजन शामिल किए गए हैं ताकि बच्चों को स्वाद के साथ पोषण भी मिले। यह कदम त्रिजल की 3 साल की मासूम बच्ची की मांग पर उठाया गया। चुनाव आयोग का नया वोटिंग अपडेट सिस्टम। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक नई तकनीक शुरू की है जिससे मतदान प्रतिशत की सटीक और त्वरित जानकारी मिलेगी। यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाएगी और रियल टाइम डेटा एक्सेस आसान बनाएगी। बीएसएफ ने बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए तकनीकी मदद मांगी। सुंदरपन के रास्ते हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ ने डीआरडीओ से तकनीकी मदद मांगी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। मानसून सत्र की तारीख तय। महाभियोग प्रस्ताव भी हो सकता है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर बहस होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक विवाद। राहुल गांधी के सरेंडर बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने इसे देश के अपमान के रूप में लिया है और कांग्रेस से माफी की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का सख्त जवाब। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत विरोधी बयान पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में करारा जवाब दिया। भारतीय मुस्लिम महिला अधिकारी ने आतंकवाद पर कड़ी टिप्पणियां की जिससे बिलावल भुट्टो गिरे। जी 7 सम्मेलन में भारत को आमंत्रण नहीं मिला। कनाडा में होने वाले जी 7 शिखर सम्मेलन में भारत को न्योता नहीं मिला। कांग्रेस ने इसे कूटनीतिक विफलता बताया। जयराम रमेश ने इसे अमेरिका की राजनीति से जोड़ा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया तेज। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवाज से मिली। नकदी और जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद सरकार महाभियोग प्रक्रिया तेज कर रही है। विपक्ष से भी समर्थन जुटाने की कोशिश चल रही है। थरूर ने ब्राजील में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। पाकिस्तान के आतंक समर्थक रवैये पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। थरूर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील, कोलंबिया और अन्य देशों में पाकिस्तान के पक्ष में दिए गए बयान वापस करवाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग मजबूत। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री के बीच आतंकवाद और पश्चिमी मोर्चे की चुनौतियों पर चर्चा हुई। सहयोग को 5वीं वर्षगांठ पर और मजबूत करने पर सहमति बनी। एयर स्पेस संकट से एयरलाइंस को भारी नुकसान। वैश्विक संघर्षों के कारण एयर स्पेस संकट गहरा गया है। ड्रोन और मिसाइल हमलों ने उड़ानों को प्रभावित किया है। इससे रूटिंग में बदलाव, फ्लाइट रद्द और संचालन में बाधा आ रही है। तमिलनाडु में ऑनलाइन मनी गेम पर हाईकोर्ट का फैसला। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को वैध ठहराया। हालांकि आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने मध्य रात्रि से सुबह 5 बजे तक गेमिंग पर रोक लगाई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता जताई गई।
मुख्य न्यायाधीश ने सरकार द्वारा वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज करने पर चिंता जताई। उन्होंने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया। तेलंगाना के मानसिक अस्पताल में फूड पॉइजनिंग से 70 मरीज बीमार हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई। जांच के लिए खाने के सैंपल ले गए हैं। 2 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौसम का हाल। भारी बारिश और बाढ़ की संभावना। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, झारखंड, असम, सिक्किम में बाढ़ से 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा। ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती। मुर्शिदाबाद हिंसा बंगाल की राजनीति में घमाघमी बढ़ा रही है। बीजेपी ने इसे राज्य प्रायोजित बताया और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया। हाई कोर्ट ने टीएमसी नेताओं को दोषी ठहराया। टेस्ला का भारत से यू टर्न, मस्क का नया रुख। एलन मस्क टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू करने के बजाय शोरूम खोलने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति के कारण यह फैसला लिया गया है। लीला होटल के शेयर में गिरावट। लीला होटल्स के शेयर आज 7% डिस्काउंट पर लिस्ट हुए। आईपीओ कीमत से कम पर शेयर खुले, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 16 कंपनियों को झटका। पाकिस्तानी वायुसेना की विफलता से प्रभावित होकर 16 कंपनियों की साख पर असर पड़ा है, जिससे निवेशकों का भरोसा कम हुआ और भविष्य के ऑर्डर संकट में है। रिलायंस पावर में तेजी। निवेशकों का भरोसा बढ़ा। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर ने इस सप्ताह 18% की तेजी दर्ज की है। नई सोलर डील और कर्ज कम होने से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।